Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 8 Mathematics Chapter 11 Mensuration Episode 3. Students, our next topic is solid shapes. मैथ्स में हमने अभी तक देखे टू टाइप्स के शेप होते हैं बेसिकली. एक होते हैं 2D शेप और एक होते हैं 3D शेप. ऐसे शेप जिनको हम केवल 2 डायमेंशन में बनाते हैं उनको 2D शेप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये है स्क्वायर, ये एक 2D शेप है, ये है हमारा एक रेक्टेंगल, ये एक 2D शेप है. क्यों? क्योंकि इसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है. तो ऐसे शेप जिनमें 2 ही डायमेंशन होती हैं वो होते हैं 2D शेप. ठीक है. और कुछ ऐसे शेप होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 डायमेंशन है. फॉर एग्जाम्पल क्यूब में क्या होता है, क्यूब की 3 डायमेंशन होती हैं. यानी एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ और एक होती है हाइट. ठीक है. एक क्यूबॉइड का शेप है, इसमें भी आपको 3 डायमेंशन देखने को मिलेंगी. तो ये भी देखो 3 डायमेंशन से बना है. तो ऐसे शेप जो 3 डायमेंशन से बने होते हैं इनको हम कहते हैं 3D शेप. ओके. तो यहां से हम स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जो 3D शेप होते हैं इन्हीं शेप को हम सॉलिड शेप के अंदर में रखते हैं. सॉलिड शेप का मतलब है कि ये ठोस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं. अगर इसमें पूरा अंदर से ऊपर तक अगर सारा मटेरियल भर दिया जाए, सपोज इसको अगर हम पूरी तरीके से फिल कर दें अंदर अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड शेप बन जाएगा. जैसे हमारे पास लूडो का डाइस होता है वो पूरा सॉलिड होता है, वो पूरी तरीके से हर तरफ से वो पूरा फिल होता है अंदर से, वो एक क्यूब के रूप में होता है और वो सॉलिड शेप होता है. तो ऐसे शेप जो 3 डायमेंशन में होते हैं इनको हम सॉलिड शेप भी कह सकते हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि सॉलिड शेप के कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक क्यूब. क्यूब अभी हमने देखा कैसा होता है. क्यूबॉइड अभी हमने देखा, तो क्यूबॉइड भी एक सॉलिड शेप होता है. सिलेंडर यानी कोई ऐसा शेप अगर बना हो तो इसको हम बोलते हैं सिलेंडर का शेप. ये भी सॉलिड हो सकता है अगर इसमें अंदर मटेरियल फिल हो तो. कोन का शेप भी हो सकता है सॉलिड, एक्सेट्रा. ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स होते हैं जो 3D शेप में आते हैं, उनको हम सॉलिड शेप भी कह सकते हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. यानी अब हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे. क्यूबॉइड में 3 चीजें मेन होती है. सबसे पहले एक इसकी एक लेंथ होती है और एक इसकी ब्रेथ होती है और एक इसकी हाइट होती है. ठीक है. ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सबसे पहले हम इसको समझते हैं. इस क्यूबॉइड में जो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसमें देखो ये अगर ये हम इसको ग्राउंड इसका मान लें तो फिर अगर ये लेंथ है तो इसके ठीक सामने वाली लाइन ये भी लेंथ हो जाएगी. और इसके बाद अगर हम इसके ऊपर देखें, ये इसका फ्लोर है, फ्लोर एरिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये लेंथ यहां से यहां तक लेंथ है तो यही यहां से यहां तक है तो ये भी लेंथ हो जाएगी. और यहां से यहां तक भी यही सेम लाइन है तो ये भी लेंथ हो जाएगी. यानी हम ये कह सकते हैं इसमें हमें 4 टाइम्स अलग अलग जगहों पे लेंथ मिलेगी. ठीक है. अब दूसरी चीज देखते हैं, जो यहां से यहां तक ये ब्रेथ दी हुई है तो यहां से यहां तक जो है ये भी एक ब्रेथ हो जाएगी. ओके. और उसके बाद अगर ये ब्रेथ होगी तो देखो ये वाला हिस्सा जो यहां से लेकर यहां तक का है ये भी एक ब्रेथ हो जाएगा. ठीक है. और ठीक इसी तरह इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे ये जो लाइन है ये भी इसकी ब्रेथ हो जाएगी. ओके. और इसके बाद स्टूडेंट अगर इसकी ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये इसकी हाइट है तो ये वाली भी दूरी यहां से यहां तक की ये इसकी हाइट हो जाएगी. ठीक है. ये यहां पर यहां से यहां तक भी इतनी होगी, सेम हाइट हो जाएगी. और यहां से यहां तक भी ये हाइट हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है इस क्यूबॉइड का. सरफेस एरिया का मतलब होता है, सबसे पहले तो इस बात को समझ लो, सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर का दिखने वाला फेस और उसका एरिया, वही होता है सरफेस एरिया. लेकिन इस क्यूबॉइड के केस में जब हम सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो यानी इसके सभी साइड का, चूंकि एक सॉलिड फिगर है तो सॉलिड फिगर होने की वजह से इसकी ये साइड ये साइड ये साइड वो साइड, इसकी अलग अलग साइड्स बनेंगी और इसकी सभी साइड का जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया. तो देखते हैं इसकी सभी साइड का एरिया क्या होगा. ठीक है. तो 1 बाय 1 इसकी हम साइड देखते हैं. सबसे पहले इसकी फ्रंट साइड जो हमें यहां से दिख रही है, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो फ्लोर का एरिया है, जो इसकी छत का एरिया है उसको देखते हैं. तो छत का एरिया क्या हो जाएगा, यहां से यहां ये कुछ फिगर ऐसा बन रहा है इसके छत का. देखो अगर आप, ये ऐसा है और ये जो एरिया बन रहा है ये इसके छत का एरिया है. इसको हम कह सकते हैं ये एक रेक्टेंगल के रूप में है. और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है वो कैसा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. और इस केस में जो इसकी छत है उसकी लेंथ जो है वो L है
और इसकी ब्रेथ जो है वो b है, तो यानी इस छत का एरिया हम क्या कह सकते हैं, वो हो जाएगा L इंटू बी प्लस, अब जितना इस क्यूबॉइड की छत होगी उतना ही इसका ग्राउंड होगा, ठीक है। अगर आप इस क्यूबॉइड को देखो तो इसकी जितना एरिया इसके छत का होगा उतना ही एरिया इसके ग्राउंड का भी होगा, उसका भी L इंटू बी हो जाएगा, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं L इंटू बी प्लस, अब ये जो हमारे पास फ्रंट साइड हमें दिख रही है इसको देखते हैं। ये जो फ्रंट साइड दिख रही है इसको अगर आप देखो तो ये भी एक रेक्टेंगल के रूप में है, जिसकी लेंथ जो है वो L है और जिसकी ब्रेथ जो है वो H है, यानी इसकी हाइट जो इसकी ब्रेथ बन गई है जब हम इसका फ्रंट से देखेंगे तो ये इसका एरिया हो जाएगा L इंटू एच, ओके, तो इट बिकम्स L इंटू एच प्लस, अब जितना ये फ्रंट साइड है ऐसा ही एक बैक साइड होगा, जो इस वाली साइड के पीछे की साइड है वो बैक साइड होगा, बैक साइड का भी एरिया इतना ही हो जाएगा जितना फ्रंट साइड का एरिया है, तो वो हो जाएगा L इंटू एच प्लस, अब इसको हम देखते हैं, इसकी एक साइड और बच रही है जो ये है, देखो ये यहाँ पे एक साइड ऐसी है, ये वाला एरिया ये भी एक रेक्टेंगल के रूप में है, इसका अगर हम एरिया देखें तो इसकी लेंथ हो जाएगी b और इसकी ब्रेथ हो जाएगी h, तो यानी इस केस में हम कह सकते हैं इसका एरिया हो जाएगा b इंटू एच प्लस, जितना ये साइड है उतनी ही इसके अपोजिट वाली साइड भी होगी, तो उसका भी एरिया सेम हो जाएगा b इंटू एच, यानी अब हम कह सकते हैं कि किसी क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होते हैं और पूरे 6 फेसेस का हमने एरिया यहाँ पे लिख लिया है 1 2 3 4 5 6, अब यानी कि इसका सारा का सारा हिस्सा कवर हो चुका है, यानी अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिखे तो इट बिकम्स, देखो LB यहाँ पे है, LB यहाँ पे है, तो 2 टाइम्स LB है तो हम इसको लिख सकते हैं 2LB प्लस ये LH है ये LH है, अगर इन दोनों में इसको हम कंबाइन करके लिख दें तो ये हो जाएगा 2LH प्लस ये BH है और ये BH है, इसको अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा 2BH, ओके। नाउ अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर ले जो कि सभी में है तो ये हो जाएगा 2LB प्लस LH प्लस BH, और इसको अगर सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखे तो इट बिकम्स 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी स्टूडेंट्स यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, L स्टैंड फॉर लेंथ, B स्टैंड फॉर ब्रेथ, H स्टैंड फॉर हाइट, ठीक है, वेयर L स्टैंड फॉर लेंथ, B stands for breadth and H stands for height, यानी अगर किसी क्यूबॉइड की लेंथ हमें पता हो, ब्रेथ हमें पता हो और हाइट हमें पता हो तो हम उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। एक और चीज स्टूडेंट यहाँ पे है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ना कहते हुए ये कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया कहे या सिर्फ कहे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया कोई नई चीज आ गई, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है और फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम क्यूब का सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, ओके। क्यूब में क्या होता है स्टूडेंट, हमें पता है क्यूब में क्यूबॉइड की तरह लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग नहीं होती, डिफरेंट नहीं होती, ये सब सेम होती हैं, यानी एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्यूब। यानी इसके लिए हम कह सकते हैं इसकी लेंथ भी a होगी, इसकी ब्रेथ भी a होगी और इसकी हाइट भी a हो जाएगी, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस क्यूब में जितनी भी साइड्स हमें मिलेंगी वो सबकी सब a हो जाएंगी, यानी ये a हो जाएगी, ये भी a होगी। नाउ इस केस में अगर हम इसका एरिया निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास हम एक साइड ले लेते हैं क्यूबॉइड की तरह, सबसे पहले हम इसका फ्लोर ले लेते हैं ऊपर का, तो फ्लोर अगर हम देखें तो वो बना है एक स्क्वायर रूप से बना हुआ है और स्क्वायर ऐसा है जिसकी एक साइड है a, यानी इसका एरिया हो जाएगा a इंटू ए। स्टूडेंट आप ऐसे ही देखोगे जितना फ्लोर है उतना ही ग्राउंड है, तो ग्राउंड का एरिया भी a इंटू ए हो जाएगा। इवन अगर हम इसको सिंपल करके समझें तो आप जितना एक सरफेस का एरिया है
क्यूब का उतना ही इसके सभी सरफेसेस का एरिया हो जाएगा। जैसा हम लूडो के डाइस में देखते हैं, हर तरफ से उसका बराबर एरिया होता है, तो सभी सरफेसेस का जो है एकदम इक्वल एरिया हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना इसके फ्लोर का एरिया आया है उतना ही इसका फ्रंट होगा, उतना ही बैक होगा, उतना ही इस साइड का होगा, उतना ही उस साइड का होगा, लेफ्ट राइट हर साइड का, हर एक जितने भी सरफेसेस होंगे सभी सरफेसेस का एरिया सेम होगा। और कितने सरफेसेस होते हैं इसमें, यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि इसके 6 फेसेस होते हैं। अब 6 फेसेस में से हम सभी फेसेस का एरिया यहाँ पे 1 by 1 लिख लेंगे। तो ये 1 फेस के लिए, 2 फेस के लिए हो गया, 3 फेस के लिए हो जाएगा a into a प्लस a into a, यानी टोटल 6 फेसेस के लिए हमने एरिया लिख लिया है 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 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 a स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट अगर इसको हम और ज्यादा सिंपल करें तो हम इसको कह सकते हैं 6a स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कितने a हैं 1 2 3 4 5 6a स्क्वायर है। तो इनको अगर हम ऐड करें तो इट बिकम्स 6a स्क्वायर। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, चाहे आप टोटल शब्द इसमें ऐड करो या नहीं करो सेम ही इसका मीनिंग होता है। तो आप कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बिकम 6a स्क्वायर, वेयर जहां पर a क्या है, a हमारी है साइड, यानी एक साइड है, आप साइड कह सकते हो, एज कह सकते हो, ठीक है। एक साइड जो होगी वो अगर a दी हुई है तो इसका एरिया निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के साथ, इसमें लिखेंगे 6a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। तो सिलेंडर में सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें सिलेंडर को देखना होगा। सिलेंडर में क्या क्या पार्ट्स हमें पता है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं सिलेंडर में इसके जो अपर साइड में एक सर्कल होता है उसकी एक रेडियस होगी, लोअर साइड में जो सर्कल होगा उसकी भी रेडियस होगी, और सिलेंडर की कोई एक हाइट भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिलेंडर की हाइट है और ये इसकी रेडियस है। अब इसका हम एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सिलेंडर में 2 सर्कल वाले फेसेस हैं। तो सर्कल वाले फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, अब हमें पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यानी यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस। अब अगर हम इसके मिड वाले भाग को देखें, मिड वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। मिड वाले पार्ट के एरिया को समझने के लिए सबसे पहले अगर सपोज करो इस सिलेंडर को अगर हम एक्सपैंड कर दे, यहां से बीच में से कट करके इसको एक्सपैंड कर दे, तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा कि नहीं, यानी इसके मिड वाले पार्ट को अगर हम बीच में से यहां से ऐसे काट के इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे ऐसे, तो ये एक हमारा फिल्म के रूप में, एक पेपर के रूप में ऐसा खुल जाएगा। ओके, अब इस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं ये हाइट इसकी जो थी वो हाइट ही रहेगी, और जो ये इसकी ये ऊपर वाली लेंथ है ये अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम इसका लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ करके एक रेक्टेंगल के रूप में इसका एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लेंथ हमें कैसे पता चलेगी, इसके लिए आप इस सर्कल को ध्यान से देखो। इसकी जो ऊपर वाली लेंथ है वो कितनी होगी, जितना इस सर्कल की बाउंड्री होगी। क्यों, क्योंकि हमने इसी को तो ऐसे करके एक्सपैंड, यहां से कट करके इसको एक्सपैंड कर दिया, तो ये ऊपर वाली लेंथ जो है वो इस सर्कल के बाउंड्री के बराबर होगी। और सर्कल की बाउंड्री यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसकी बाउंड्री यानी कितनी हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री हो जाएगी 2 पाई आर। यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये, जिसकी लेंथ है 2 पाई आर और ब्रेथ है h। अब इसका एरिया अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, इट बिकम्स 2 पाई आर इनटू h, प्लस जो लोअर पार्ट है इस सिलेंडर का, यानी जो एक सर्कल के रूप में, इसका एरिया भी अपर पार्ट वाले सर्कल की तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं 2 पाई आर एच
प्लस पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं। तो हमारा 2 दोनों तरफ है, कॉमन हो जाएगा 2, पाई भी है तो पाई भी कॉमन हो जाएगा, और ये आर भी दो साइड है तो ये आर भी कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा एच प्लस, इसमें 2 टाइम्स आर था क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो ये जो है एक आर कॉमन हो गया तो 1 आर अंदर अभी भी बचेगा, हो जाएगा H प्लस आर। यहां से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। ओके, इसको आप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हो, इसको आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हो। ओके, इस केस में हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता होगी हमेशा 22/7 है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, नहीं देगा तो हम ये 22/7 उसकी वैल्यू रख देंगे। ओके, आर की वैल्यू डिफरेंट केस के लिए बदलती रहेगी, लेकिन यहां पे हम कह सकते हैं आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। ओके, एंड एच स्टैंड फॉर हाइट। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिलेंडर की हमें रेडियस पता हो और उसकी हाइट पता हो तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें रख के हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6A स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। अब इसके क्वेश्चन कैसे हमें मिलेंगे एक्सरसाइज में, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले सपोज अगर क्यूबॉइड हम ले लें तो क्यूबॉइड के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। क्यूबॉइड के क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे मिलेंगे कि आपको लेंथ दी होगी सपोज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी होगी आपको 20 सेंटीमीटर, और हाइट दी होगी आपको 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछेगा फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप फॉर्मूला लगा दोगे 2LB प्लस BH प्लस HL, और इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू रखोगे। L की वैल्यू है 2, L की वैल्यू 30 इंटू B की वैल्यू 20 प्लस हो जाएगा 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 30, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट बिकम्स 2, ये हो जाएगा 30 इंटू 20 इट बिकम्स 600 प्लस 200 प्लस 300, और जब आप इसको और सॉल्व करोगे इट बिकम्स 2 इंटू 6 2 8 3 1100, एंड नाउ फाइनली इट बिकम्स 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको एरिया दिया हो, हाइट दी हो, ब्रेथ दी हो, और आपसे लेंथ पूछ ले। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि आपको एरिया दिया हो, हाइट दी हो, लेंथ दिया हो और ब्रेथ पूछ ले। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन करेगा कि आपको एरिया दिया होगा, लेंथ दी होगी, ब्रेथ दी होगी और हाइट पूछ लेगा। ठीक है, कहने का मतलब है इन 4 यूनिट्स में से आपको कोई 3 यूनिट दी होंगी और आपसे एक नेक्स्ट जो 4th यूनिट है वो आपसे पूछी जाएगी। आप इसी फॉर्मूले का यूज करके वो 4th यूनिट निकाल सकते हो। ओके, नाउ अगर हम डिस्कस करें क्यूब के एरिया के बारे में तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्यूब के एरिया में आपको सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इसमें सिर्फ एक ही यूनिट है। जो सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला है 6A स्क्वायर, इसमें सिर्फ एक ही यूनिट है ए, और या तो फिर एरिया। ए जो हमारा साइड है या तो एरिया है। तो अगर आपको साइड दी होगी तो एरिया पूछ लेगा, एरिया दिया होगा तो साइड पूछ लेगा। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आती। सपोज अगर आपको साइड दिया हुआ है a 6 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे कह सकते हो इसका इस टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा, तो आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया बिकम 6 इंटू 6 स्क्वायर, इट बिकम्स 6 इंटू 36 एंड नाउ इट बिकम्स 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। यानी इसमें 2 यूनिट्स दिए हैं। अगर आपको साइड दिया होगा तो एरिया पूछेगा, और एरिया दिया होगा तो साइड पूछ लेगा, बस। इसके अलावा और इसमें क्वेश्चन नहीं आते। द लास्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है सिलेंडर। सिलेंडर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। सिलेंडर में आप देखोगे तो आपके पास एरिया है इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। इस केस में आप ये कह सकते हो आपके पास अननोन यूनिट है, एक यहाँ एरिया है, एक यहाँ पे रेडियस है और एक है हाइट। ये 3 अननोन यूनिट में से आपको कोई भी 2 यूनिट आपको देगा, तीसरी आपको निकालनी होगी। क्वेश्चन अगर आपको रेडियस दे देता है, हाइट दे देता है, तो आप एरिया निकालने के लिए कहेगा।
सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल ले ले तो रेडियस हो सकता है दे दे आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट दे दे 3 सेंटीमीटर। तब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इसका एरिया आप सिंपली फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। एरिया बिकम्स 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 7 इंटू h की वैल्यू है 3 प्लस r की वैल्यू है 7। फ्रॉम हियर 7 1 जा 7 7 1 जा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 इंटू 22 बिकम्स 44 इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा 10, यानी टोटल बिकम्स 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सिलेंडर का एरिया हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा करेगा कि आपको एरिया दिया होगा, रेडियस दी होगी, हाइट पूछ लेगा, या तो एरिया दिया होगा, हाइट दिया होगा, रेडियस पूछ लेगा। बस यही 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.